तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है तो किसकी वजह से खींचता है? मास की वजह से। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगे ड्यू टू मास, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम लोग कि अर्थ की वजह से जो भी किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है उसका फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है कितना, वैल्यू कितना है, खासकर अर्थ के ऊपर कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और खींचने का तरीका क्या है, या फिर अर्थ के अंदर की बात करेंगे, मतलब एक बार हाइट की बात करेंगे, एक बार डेप्थ की बात करेंगे, और थर्ड पोर्शन आपका है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फर्क क्या पड़ेगा, वेरिएशन कैसे होगा आपका, और हाइट की वजह से वेरिएशन कैसा होगा, डेप्थ की वजह से वेरिएशन कैसा होगा। और उससे पहले ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट आपका किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आपका m1 m2 मान लो यहाँ पे रखा गया है, डिस्टेंस d, इन दोनों की वजह से फोर्स अट्रैक्शन कितना लगना चाहिए। और डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, याद रखना इस बात को, डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर होगा? आपका सेंटर से मेजरमेंट होगा। और फोर्स की बात करें डायरेक्टली आपको बता से याद करना, कैसे याद करना आपको, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मास को मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस को स्क्वायर करके डिवाइड करना है, और कैपिटल जी यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैल्यू लिखना है आप, ठीक है। इस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से अभी, फिर हम वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट एक दो क्वेश्चन कर लो पहले। यहाँ पे मान लो एल शेप स्ट्रक्चर पे कुछ मास रखा गया, ये 2 kg का है ऑब्जेक्ट, ये भी 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg का है, और ये आपका 3 मीटर है, और ये आपका 4 मीटर है। तो बताओ 5 kg ऑब्जेक्ट पे दोनों 2 kg 3 और 2 kg दोनों मिलकर कितना फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स पे कितना लग रहा होगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, समझो बात को। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब डायरेक्शन फोर्स कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ये खींच रहा है इसको, 2 kg क्यों खींच रहा है, 5 kg खींच रहा है अंदर की तरफ, इस तरफ खींच रहा होगा। ये भी कहाँ खींच रहा होगा, अंदर की तरफ। नेट फोर्स कहाँ जाएगा आपका, बीच में जाएगा। तो बोलो कोई दिक्कत? इस फोर्स को मान लो F1 बोल रहे हैं, इस फोर्स क्या मान रहे हैं हम लोग, F2। F नेट कितना हो जाएगा बता सब बच्चे, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और बाकी जो होता है 2F1 F2 cos थीटा, और cos 90 हो जाएगा, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह पुट करना हम लोग को नाउ। तो F नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ पर F1 निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताओ F1 कितना हो जाएगा, कैसे कहते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मास का कितना हो गया 10, डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड कितना हो गया 9, और कैपिटल जी से मल्टीप्लाई, तो 10g अपॉन में 9 क्या हो गया F1 वैल्यू। इन द सेम वे F2 बताओ कितना होगा, फिर से बताओ, मास कितना हो गया 10 और डिस्टेंस कितना हो गया 16, तो 10g अपॉन में 16 हो गया वैल्यू। इसको हाँ वैल्यू पुट कर लो डायरेक्टली, कितना हो जाएगा, तो 10g बाई 16 का स्क्वायर प्लस 10g बाई 9 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है और नेट वैल्यू निकालना है कि नेट फोर्स 5 kg वाले पे 2 kg और ये 2 kg ने कितना अप्लाई किया, जो कि 3 मीटर और 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ था। क्लियर है बस समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, बस शेप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, कभी ट्रायंगुलर में, कभी स्क्वायर में, कभी पैरेललोग्राम में, कभी ट्रेपेजियम में, कभी आपका एल शेप होगा, कभी आपका सेंटर पे निकालना होगा। ये शेप बस चेंज होगा, कभी स्ट्रेट होगा, कभी ऑपोजिट में रखा होगा, ये बस शेप चेंज होगा, बट निकालने का तरीका आपका ये टू सेम चलेगा। आपको हर एक फोर्स को अलग अलग निकालना है, फिर नेट फोर्स आपको निकालना है। अगर मान लो सब फोर्स एक ही लाइन में रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने बोला ऐसे करके आपका कि एक जिस पे निकालना, मान लो एम ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बाकी 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg ऐसे मान लेते 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। अगर जिस पे निकालना हो बाकी मासेस ऑपोजिट रखे हो, जिस पे निकालना हो और बाकी मासेस कहाँ रखा है, ऑपोजिट, इस केस में सारे फोर्स को, एक तरफ वाले फोर्स को ऐड करना है, दूसरे वाले तरफ को सबको ऐड करना है, और नेट फोर्स को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है, क्योंकि इन दोनों मिलकर फोर्स कहां अप्लाई करेगा, राइट की तरफ, ये तीन कहां अप्लाई करोगे, लेफ्ट की तरफ, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन। जब सारा मास एक ही डायरेक्शन में रखा हो तो वहां ऐड करेंगे, अगर मास ऑपोजिट में रखा हो तो वहां क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर हम उस टाइप क्वेश्चन करवाते हैं आपको। हाँ देखो, मान लो 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg या 2 kg मान लेते, चलो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मासेस कम लेके चल रहे हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा।
एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है आपका, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ऐसे आपका है। ये मान लो आपका 3 kg हो गया, ये 4 kg हो गया, ये 5 kg हो गया और ये 6 kg। और मान लो आपका ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है 2 मीटर एंड दिस वन इज 3 मीटर। यहाँ भी सेम टू सेम इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर और ये आपका है 3 मीटर। यहाँ पे देख सकते हो कि जिस पे निकालना है, लाइक इस येलो वाले पे निकालना है हम लोग को, तो येलो वाले फोर्स अप्लाई करने के लिए 4 अलग से केजी यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 2 3 4। जो भी मास सेम डायरेक्शन में रखा होगा तो उसका नेट फोर्स ऐड हो जाएगा। जो भी मास येलो वाले के लिए सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका मास फोर्स ऐड हो जाएगा। और जो मास इसके ऑपोजिट रखा हुआ है तो ये भी आपस में क्या सेम डायरेक्शन हो गया। इंडिविजुअली देखा जाए ये दोनों तो अभी कैसे होगा आपका ऐड हो जाएगा फोर्स, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो इसका नेट फोर्स निकालेंगे, उसका नेट फोर्स निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों नेट फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, निकालते कैसे बताओ। तो 3 kg की वजह से इसका नाम F1 कर लिए, मान लो इसका नाम F2 कर दिए, इसका नाम F3 कर लिए, इसका नाम F4 कर लिए। तो सब बच्चे मुझे पहले F1 F2 F3 F4 निकाल कर दिखाएंगे फटाफट, जल्दी बोलो, आंसर जल्दी आना चाहिए। कैसे सिखाएं हम, दोनों मास का मल्टीप्लाई और डिस्टेंस का स्क्वायर करके डिवाइड, डायरेक्टली बोलो। तो 2 इंटू 3 6/4 कितना हो गया 6g/4, कोई दिक्कत 6g/4। बताओ सब बच्चे F2 कितना होगा 8g, 8g/9। F3 बताओ कितना हो जाएगा 10g/2 का स्क्वायर 4। F4 बताओ कितना होगा 12g/9, 12g/9। अब मैंने बोला कि ये F1 F2 सेम डायरेक्शन में दिख रहा है क्या, ये F3 F4 भी सेम डायरेक्शन में है क्या, तो इन दोनों का एडिशन होगा और नेट फोर्स में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ F1 प्लस F2 एंड F3 प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है। बताओ कितना हो जाएगा, तो 6g/4 और 8g/9 कर लो, तो 6g/4 प्लस 8g/9 एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9 6 54g प्लस 32g कितना हो गया 86g/36। ये हो गया नेट फोर्स F1 प्लस F2 के लिए। कोई दिक्कत यहाँ पे नाउ F3 प्लस F4 कितना हो जाएगा 10g/4 प्लस 12g/9। फिर से एलसीएम कितना हो जाएगा 36। तो फिर से कर लो यहाँ पे 90g प्लस 48g कितना हो गया 138g/36। तो यहाँ पे नेट फोर्स निकाले थे डायरेक्टली। अब सो नेट फोर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कि 138g/36 माइनस 86g/36। बोलो कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 54g/36। यहाँ पे फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो 6g/4 न्यूटन इज द नेट आंसर। चमकाना कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन देख के पहली बात तो घबराना नहीं, चाहे कितना ही मास दे रखा हो कोई मतलब नहीं है। हमारे उस कॉन्सेप्ट से मतलब है कि मास कैसे रखा हुआ है। हर एक फोर्स को इंडिविजुअली अलग अलग निकालो, निकालने के बाद चेक करो क्या सब जो भी एक तरफ होगा ऐड करो, जो ऑपोजिट होगा उसको भी ऐड करो और फाइनल वाले में सब्ट्रैक्ट कर लो। तो कहने का मतलब दो टाइप का बनेगा। एफ नेट का मतलब दो तरीके से आएगा, सेम तरफ रहा तो F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 जितना रहेगा। अगर ऑपोजिट रहा तो क्या बोलेंगे F1 माइनस F2। ये F2 पूरे का राइट साइड का, F1 पूरे लेफ्ट साइड का, या फिर लेफ्ट राइट ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। नाउ अब कुछ फोर्सेस आपके एंगल बनाकर होंगे, तो एंगल बनाकर होंगे तभी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। पहले इसको फटाफट कॉपी कर लो सब बच्चे, ये बढ़ते आ गया।